ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 4 अगस्त 24 की, और ये रिवाइज मुरली है 18/1/2001 की। तो 18 जनवरी की है ये मुरली, जो रिवाइज मुरली है। हेडिंग है यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। ओम शांति। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं, क्योंकि 18 जनवरी स्मृति दिवस होता है। साकार यादें सबको आ रही हैं। उस दिन विशेष जो स्मृतियां उभर कर आती हैं, खास साकार बाबा की। तो बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी बाप दादा सुन रहे थे। और दोनों बच्चों को रिटर्न में बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। कौन कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है ना। बच्चे क्या करें? बाबा को प्रत्यक्ष करने का विशेष दिन है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को क्या किया बाबा ने? सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाया। ठीक है, तो ताज पहनाने का दिन है। इसी दिन हम बाबा ने क्या किया? सारी जवाबदारी बच्चों को दिया और अव्यक्त हुए। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देखकर क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी इस दिन क्या करते? खास इस दिन बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर एक बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? बाबा समाचार बता रहे हैं शिव बाबा। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा है ना। हर एक सेंटर पर जहाँ देश विदेश में बाबा का घर है, और बच्चे उस दिन विशेष बाबा के प्यार में डूबे हुए हैं। हाँ, विशेष बाबा को याद कर रहे हैं। तो सभी स्थानों को बाबा उस दृश्य को देख रहे हैं। अब आगे क्या करना है? क्वेश्चन मार्क है। पूछ रहे हैं बाबा, स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या है? जिसे यथार्थ स्मृति जो है याद है, उसका प्रमाण क्या है? स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। समर्थ मीन्स शक्तिशाली बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा क्या हुआ? जो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, वो जन्मते ही प्राप्त कर लिया। वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही तो प्राप्त किया ना। कौन सी सेकंड की स्मृति? सेकंड की स्मृति कौन सी? दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा
मेरा। तो इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। तो यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। तो यह गोल्डन स्मृति गोल्डन की है। ठीक है, कौन सी? मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो ये स्मृति क्या हुई? सर्व शक्तियों की ये चाबी बनी और ये स्मृति गोल्डन की है। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? पूछ रहे हैं बाबा। कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? नहीं लगा ना, सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बने हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा। अधिकारी बन गए हैं, तो कहा होगा सभा में बन गए हैं। तो बाबा कहते यह पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं। चलो विदेशी बच्चे तो बन गए, लेकिन बाबा कहते पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का? फिर पूछा बाबा ने, पक्का? फिर कहा पक्का? तो उन्होंने हाथ उठाया होगा, हाँ कहा होगा। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। सबको पूछा बाबा ने। ठीक है, एक हाथ उठाओ, मिली हैं सर्व शक्तियां मिली हैं ना? या किसको 8 मिली है या किसको 6 मिली है, ऐसा है? नहीं ना। तो अपने को कहलाते क्या हो? क्या स्वमान है? बाबा याद दिलाते, मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन सा शक्तिवान? सर्वशक्तिवान। खाली शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है? माना कोई शक्ति की कमी है, कुछ नहीं, ऐसा है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है ना? है? नहीं है? कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, बाबा खुश हो गए, कहते हैं सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान है ना? हाँ कह रहे किसमें? जो भी प्रकृति, माया के स्वभाव संस्कार, वायुमंडल, जो भी परिस्थिति आती है उसमें भी सर्वशक्तिमान है ना? यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, यह संग दोष, इन पांचों को अपने शक्ति के आधार से अधीन बनाया है, वश में किया है उन्हें। यह 5 शीश वाला सांप है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो ना, कृष्ण को दिखाते हैं ना। युद्ध हुआ, उसके बाद विजय प्राप्त किया, फिर एक की यादगार नहीं है, बाबा कहते उसको अधीन करते हो, उस पर विजय प्राप्त करके क्या कर रहे हो? उसको स्टेज बना दिया। कल भी कहा ना, नाचने का करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? बाबा क्या कह रहे हैं? आप उनके ऊपर डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर? कोई भी विकार आप पे हावी तो नहीं होता, आपके ऊपर डांस तो नहीं करता। सांप भी डांस करता है ना, बहुत अच्छी करता है वो। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते, मना कोई हावी तो नहीं होते। अब कभी उनका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता? खेल देखने लग जाओ, खेल देखने लग जाओ। नहीं, 5 ही सांपों को गले की माला बना दी ना शंकर के लिए। कल बाबा ने कहा ना, आपकी तपस्वी रूप की यादगार कौन सा? शंकर के गले में सांप दिखाते, माना आप बच्चों ने तपस्या के द्वारा, राजयोग के द्वारा उन विकारों रूपी सांप को अपने वश में किया। फिर क्या हुआ? शेष शैया बना दी यादगार में। वो भी क्या बनाया? वशीभूत कर दिया, माना उसको वश में कर लिया। वशीभूत नहीं हुए, उनको अपने वश में कर लिया, गुलाम बना दिया। डांस का मंच बना दिया।
तो आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव, ठीक है, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सांप गले की माला दिखाई है ना। जब यह माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मड़के बनते हैं। माला में नंबर क्या होता, अच्छे में भी नज़दीक मड़के बनते हैं। बाबा ने बताया है ना, जब हम विजयी बनेंगे विकारों पर, वह उस विकारों को वश में करेंगे, तो बाबा की जो माला है ना उसमें भी नज़दीक मड़के बनते हैं और विजय माला के समीप के मड़के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति, समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति, ठीक है, क्या क्या, विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है ना। वर्तमान समय के अनुसार बाबा ने 2 शक्ति को विशेष बताया, ये आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं कि मन में है हाँ भाई ये शक्ति है, वाणी से वर्णन कर रहे हैं, ये नहीं। बाबा कहते कर्म तक आवश्यक है, प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है यह नहीं। बाबा ने क्या देखा रिजल्ट में, शक्तियां हैं, ठीक है। तो लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है, ठीक है। बाबा ने ये चेक किया, क्या देखा कि बच्चों के पास शक्तियां नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता हो, जिस शक्ति को यूज करने का समय हो उस समय नहीं करते हैं, ठीक है, या बाद में उस शक्ति की याद आती है तो फर्क पड़ जाता, बाद में यूज करते। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है ना। अपने को कभी शक्तिशाली समझते, कभी हार मान लेते हैं। स्मृति ने वर्षे का अधिकारी तो बना दिया कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, ठीक है, बाबा को मान लिया, जान लिया, अधिकारी तो बन गए। लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मड़का बना देती है, ठीक है। स्मृति जो स्मृति वो कर्तव्य में भी आ जाए ना, स्मृति की समर्थी माना उसको खाली मन तक ना रहे, उसको प्रैक्टिकल कर्मों में भी आ जाए, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मड़का बनाती है। जब प्रैक्टिकल में उसको यूज करते, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में बुद्धि में है लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए, वो शक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देवी। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ, जो शक्तियां आपसे बाप दादा के द्वारा मिला है जन्म सिद्ध अधिकारी के रूप में, प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बन जाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, एक शक्ति स्वरूप का अनुभव हो, ठीक है। हर बोल दूसरे को भी, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, ठीक है। समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है ना वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। क्या कहा बाबा ने, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, ठीक है, और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल जो है वो स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी स्वरूप दिखाई दे, वो शक्तिशाली स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप दिखाई दे। साधारणता में भी असाधारणता दिखाई दे। बाबा कहते हैं डबल लाइट का स्वयं को हल्कापन, ठीक है, एक फरिश्ता लाइट और एक हल्कापन, कोई बोझ नहीं। तो स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, ठीक है, कि ये कोई विशेष शक्ति है, एक विशेष लाइट है और कोई बोझ नहीं,
ठीक है। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? क्वेश्चन मार्क बाबा खुद बोल रहे, कहाँ का कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। संकल्प के द्वारा जन्म लेने वाले कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा है ना, 1969 में बाबा ने बाबा संपूर्ण बनकर क्या किया? फरिश्ता बने, अव्यक्त हुए। उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया है तो उन ब्राह्मणों को भी देश विदेश में सैर करके बाबा ने दिखाया। तो वहाँ कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना तो बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को हर स्थान के बोल रहे बाबा ने वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ, है ना। साकार में माना जो जिन्होंने पालना दादियों ने जो लिया है आदि रतन, वो साकार आत्म रचना है। और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो आत्माएं आए हैं ना, वो कौन से हैं? वो अव्यक्त बाबा की रचना है। तो बाबा ने उनको हाथ उठाया। मेजॉरिटी हैं, बहुत ज़्यादा है ना संख्या। अच्छा नीचे करो। फिर बाबा कह रहे हैं अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। वो तो बहुत थोड़े थे, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो बाबा कहते सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है, कहाँ? सूक्ष्म वतन में। तो बाप दादा ने सभी को वतन में सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप में क्या किया? इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। क्या सौगात दी? बहुत सुंदर बेदाग हीरे का चमकता हुआ हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल का पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो। बाबा कहते हीरे का कमल पुष्प अपने बुद्धि में क्या करो? इमर्ज करो। देखो, सबको देखना है जैसा चल रहा है ना मुरली, तो मुरली के आधार पे सभी देखो एकदम चमकता हुआ हीरे का कमल पुष्प कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, कह रहे हैं बाबा। इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। जो मिलन मनाने गए हैं अव्यक्त, जो बच्चे अव्यक्ति मिलन, वो क्या है? माताओं की संख्या बाबा को ज्यादा दिखाई दिया। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया, ठीक है। और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, ठीक है। सबको इमर्ज कर रहे हैं बाबा ने, माताओं को इमर्ज किया, सबको इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। और बगीचा को और जो पहाड़ को इमर्ज किया, जहाँ तपस्या करने बाबा ले जाते कराने के लिए ना साकार में। और साथ में सागर को इमर्ज किया, जिस बगीचे में ले जाते, जिस सागर के किनारे ले जाते बच्चों को तपस्या कराने, पहाड़ को और सभी को अव्यक्ति रचना को घुमाया, है ना। क्योंकि सभी साकार में तो सबको घुमाया था बाबा ने, लेकिन अव्यक्त रूप में सबको घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, सबको स्वतंत्रता थी। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे,
कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया। सभी वरदान लेंगे, है ना। वरदान देखो बीच में ही मिल गया। सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो, ये वरदान दिया। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को अब गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो खजाना ज्ञान गुण शक्तियाँ मिली है ना, प्रैक्टिकल कर्मों में के द्वारा उसे प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग की क्या है, सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। ये बाबा ने देखा। बाबा के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी उनको क्या मिलना है, हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना, और कोई पालना नहीं, योग के द्वारा शक्ति देने की पालना। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना करो, शक्तियां बढ़ाओ, ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, ठीक है, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें जो विशेषता व जो शक्ति की कमी है वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, सामान्य सी बात है, साधारण बात है। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की क्या है, आवश्यकता है। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबा के पास? माना जब बाबा का आना होता है उसके पहले कोई कॉल करके या फिर लेटर जाता है या किसी के द्वारा मैसेज देते हैं ना, जो मिलने जा रहे हैं बाबा के पास, हमारी भी याद देना। हम भी ऐसा कहते थे, हमारी भी बाबा को याद देना। तो बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल तो ईमेल द्वारा भेजते हैं ना। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज़ से भी याद पहुंचती है। तो सबसे जल्दी कौन सी आवाज़ पहुंचता है? दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी और बाप दादा पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को
सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं। संगम भवन एक और भुजा है ना मधुबन की, तो आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। जो भी आते हैं ना बाहर से, तो संगम वाले क्या करते, रिसीव करते हैं उनको। वहाँ दूर जहाँ रहते हैं, ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जहाँ हम रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करते हैं वो। तो बाबा कहते कम नहीं उनकी सेवा। वैसे तो शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन के 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी तो भुजाएं पड़ गई है ना, और नए नए सेवा स्थान बन गए, मानसरोवर है ना, आनंद सरोवर, मनमोहन, अभी कितने सारे भुजाएं बहुत हैं। अभी डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। देखो, सब बाबा के पास सबका संकल्प पहुंचता है, सबको याद प्यार दिया। फॉरेनर्स भी बैठे हैं, विदेश वाले, तो उनका संकल्प बाप दादा तक पहुंच गया, बाबा ने कैच किया। तो वो देख रहे हैं हमको बाप दादा ने नहीं कहा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनको भी खुश करना है ना बाबा को। उनकी भी शिकायत जो है, कंप्लेन को क्या करना है, बाबा तो उनको संतुष्ट करेगा ना। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? क्योंकि बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चरल की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए। कहते हैं ना, 7 समुद्र पार से आज हर प्रकार की उनकी जो संस्कृति है अपने इंडियन कल्चर से कितनी अलग है। उनका खान पान, रहन सहन, हर चीज जो है देखेंगे तो सब अलग, और उसको तोड़ करके इस ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए। ब्राह्मण कल्चरल वाले इसको इस संस्कृति वाले बन गए, और लगता ही नहीं कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के ही हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी आत्मा अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। तो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है ना। प्रभु प्रसाद, प्रसाद को क्या करना है, विशेषता है और गुण रियल में प्रभु प्रसाद है। और प्रसाद पे तो सबका अधिकार, सबका हक होता है। और प्रसाद को तो प्रसाद समझेंगे तो क्या करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे ना, प्रसाद को बांटा जाता है। तो जितने गुण और विशेषताओं को प्रसाद समझेंगे उतना ही उसे सेवा में यूज़ करेंगे, उसे बांटेंगे, और जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो प्रभु प्रसाद को अगर अपना मान लेना, ये अमानत में ख़यानत है ना। तो ऐसा देवान में कभी भी आकर ऐसा नहीं करना है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। ये प्रभु प्रसाद बाबा की देन है।